नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। शिक्षा का अधिकार कानून में सत्र 2022-23 में प्राइवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन अब 5 जुलाई तक किए जा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून तक निर्धारित थी। पात्रता के अनुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन ऑनलाइन लॉटरी द्वारा 14 जुलाई को किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद निकट के सत्यापन केंद्र में सत्यापनकर्ता अधिकारियों से 9 जुलाई तक सत्यापन कराए जा सकेंगे। रैंडम पद्धति से 14 जुलाई को ऑनलाइन लॉटरी द्वारा बच्चों को स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। स्कूल आवंटन के बाद संबंधित बच्चा 23 जुलाई 2022 तक प्रवेश ले सकेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने मतदाताओं से अपील की है कि वे निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। श्री सिंह ने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के दूसरे चरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान आज सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र में मतगणना होगी। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 47 जिलों के 106 जनपद पंचायतों की 7,655 ग्राम पंचायतों में 23,967 मतदान केंद्र हैं। दूसरे चरण में जिला पंचायत सदस्य के 291, जनपद पंचायत सदस्य के 2,283, सरपंच पद के 7,655 और पंच पद के 1,22,146 पद हैं। प्रदेश में 1 जुलाई यानी आज से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक एवं थर्माकोल से निर्मित चिन्हित वस्तुओं का उत्पादन, भंडारण, परिवहन, क्रय विक्रय प्रतिबंधित कर दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 को प्रदेश में कड़ाई से लागू किए जाने के संबंध में इन वस्तुओं को निर्माता, स्टॉकिस्ट, रिलेटर और विक्रेताओं पर छापामार कार्रवाई करने के निर्देश सभी निगम आयुक्त एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को जारी किए गए हैं। जारी निर्देश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, बलून में उपयोग होने वाली प्लास्टिक स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट में उपयोग होने वाला थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेट्स, कप, गिलास, फोर्क, चम्मच, स्ट्रॉ, ट्रे, मिठाई के डब्बे, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट को कवर करने वाली पैकिंग, प्लास्टिक स्टिकर्स एवं 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक एवं पीवीसी के बैनर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में मतदान केंद्रों पर मतपेटी या मतपत्र लूटने, तोड़फोड़ करने वालों से नुकसान की वसूली करने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण के चुनाव में जिन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान कराना पड़ा था, वहां जिला प्रशासन द्वारा आरोपितों को वसूली के नोटिस दिए गए हैं। यदि राशि जमा नहीं की जाती है तो संपत्ति से वसूली होगी। प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहला चरण का मतदान हो चुका है। दूसरे चरण में मतदान आज शुक्रवार को होगा। मतदान के दौरान पथराव करने, मतपेटी या मतपत्र लूटने या अन्य कारण से पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो दोषी व्यक्तियों से मतदान व्यवस्था पर हुए खर्च की वसूली की जाएगी। राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने कहा है कि स्वरोजगार के लिए ज्ञान, कौशल, मनोबल और आत्मविश्वास का होना जरूरी है। उन्होंने देश के सफल उद्यमियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सभी ने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की थी, फिर भी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से बड़ी सफलताएं प्राप्त की हैं। राज्यपाल ने युवाओं का आह्वान किया कि वे नौकरी के लिए प्रतीक्षा नहीं करें, बल्कि प्राप्त कौशल द्वारा स्वरोजगार की स्थापना करें। राज्यपाल श्री पटेल ग्रामीण जनजातीय तकनीकी प्रशिक्षण के समापन कार्यक्रम में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण कर संबोधित कर रहे थे। गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित मध्य प्रदेश के अनूपपुर, झाबुआ, बैतूल, बड़वानी, खरगोन और धार जिले के जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र और समग्र स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कल प्रदेश में मातृ और शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए गठित टास्क फोर्स ने अंतिम प्रतिवेदन सौंपा। टास्क फोर्स की प्रमुख प्रोफेसर शमिका रवि ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को प्रतिवेदन की प्रति सौंपी।
मध्य प्रदेश शासन ने प्रधानमंत्री की इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिलिंग में हो रही प्रोफेसर शमिका रवि की अध्यक्षता में गत जनवरी माह में टास्क फोर्स का गठन किया था। टास्क फोर्स के प्रतिवेदन में 7 अध्याय शामिल हैं। इनमें पोषण की भूमिका, स्वास्थ्य संबंधी आंकड़ों पर नजर रखना, स्वास्थ्य की देखभाल और संसाधनों के अध्ययन, शिशुओं और माताओं की देखभाल में सुधार, वर्तमान स्थिति और पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य पर होने वाले व्यय और सुशासन एवं अन्य उपायों से इस क्षेत्र में सुधार के अध्याय शामिल हैं। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को कुपोषण, स्वास्थ्य शिक्षा और संस्कार देने के मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जन सहयोग से संचालित अभियान का उल्लेख है। गौरतलब है कि नीति आयोग ने SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को अच्छे प्रदर्शन वाले राज्यों की श्रेणी में रखा है, जो इस बात का प्रतीक है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में अच्छा कार्य किया गया है। कृषकों को प्राप्त होने वाली सेवाओं का लाभ कृषक डिजिटली प्राप्त कर सकें एवं कृषि कार्यों से होने वाले लाभों में भी वृद्धि की संभावना को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एग्री स्टेक डिजिटल एग्रीकल्चर विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। एग्री स्टेक विकसित किए जाने के लिए IT सिस्टम एवं डाटाबेस 31 मार्च 2023 तक तैयार किया जाना है। मध्य प्रदेश के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने GST के सफलतापूर्वक 5 साल पूरे होने पर व्यापारिक समुदाय, करदाताओं एवं आम उपभोक्ताओं को बधाई दी है। GST दिवस 1 जुलाई पर श्री देवड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में GST से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य की बाधाओं को तोड़कर भारत एक राष्ट्र एक कर में बदल गया है। GST से विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में भारत का मान सम्मान बढ़ा है। प्रदेश में नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में किया जा रहा है। ओमकारेश्वर परियोजना देश की बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है, जिसमें सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन पहले से ही हो रहा है। अब सौर ऊर्जा के उत्पादन के साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। परियोजना निर्माण अवधि में लगभग 1000 व्यक्तियों तथा परियोजना संचालन अवधि में लगभग 300 व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्त होगा। कोरोना को लेकर लोगों को एक बार फिर सतर्क होने की जरूरत है। प्रदेश में कोरोना का संक्रमण पिछले 3 दिन से तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को 7353 सैंपलों की जांच में 126 मरीज मिले हैं। संक्रमण दर 0.2% के करीब रही। भोपाल में 383 सैंपल की जांच में 42 मरीज मिले हैं, यानी संक्रमण दर 11% रही। इंदौर में 566 सैंपलों की जांच में 41 संक्रमित सामने आए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 550 हो गई है। राहत की बात यह है कि इनमें से अस्पतालों में सिर्फ 11 मरीज भर्ती हैं, बाकी होम आइसोलेशन में हैं। फिलहाल इंदौर में 224 और भोपाल में 138 सक्रिय मरीज हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। अलग अलग स्थानों पर सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से मानसून आगे बढ़ने लगा है। गुरुवार को मानसून मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के जिलों में ग्वालियर, दतिया एवं उज्जैन में प्रवेश कर गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक शुक्रवार, शनिवार को भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल, रीवा, सागर, शहडोल संभागों के जिलों में वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान ग्वालियर, चंबल एवं उज्जैन संभागों के जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी हो सकती है। मानसून की सक्रियता बढ़ने से प्रदेश में वर्षा की गतिविधियों में तेजी आई है। बादल छाए रहने एवं रुक रुक कर बौछारें पड़ने से अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज होने लगी है। बंगाल की खाड़ी या अरब सागर में किसी प्रभावी मौसम प्रणाली के बनने के बाद ही लगातार वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, श्योपुरकला, मुरैना, भिंड, नीमच एवं मंदसौर जिलों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की भी संभावना है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के परिवहन कार्य में संबंध नीमच की विनायक रोड लाइंस को वित्तीय अनियमितता, लापरवाही और अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज करते हुए नागरिक आपूर्ति निगम से ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अब बोरवेल खुला छोड़ा और उसमें बच्चा गिरा तो बचाव कार्य का पूरा खर्च भूस्वामी से वसूलने के नियम बनाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि यदि बोरवेल खुला मिला तो भूस्वामी पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जा सकेगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन अब समाप्त हुआ। नमस्कार।